मित्रों, आज हम आपको महाभारत काल के उन 5 मामाओं के कारनामों से अवगत कराएंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। उस काल में इन मामाओं के इरादे बड़े बुलंद थे। एक ओर इन मामाओं ने लुटिया डुबोई तो दूसरी ओर पार भी लगाई है। महाभारत में जब भी किसी मामा की बात होती है तो सबसे पहले शकुनी का नाम ही आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शकुनी के अलावा भी ऐसे कई मामा थे जिनकी महाभारत में चर्चा होती है। तो आइए जानते हैं उन्हीं में से 5 मामाओं के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इस मनोरंजन से भरपूर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत काल के सबसे क्रूरतम मामाओं में कंस सर्वोपरि है, जो मथुरा का राजा था। वैसे महाभारत और पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा होती है। वह उस काल के सबसे शक्तिशाली जनपद मगध का सम्राट था। कंस उसी जरासंध का दामाद था। कंस भगवान श्री कृष्ण का मामा था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया और स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा। सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा आता है। कंस के काका सूरसेन का मथुरा पर राज्य था, लेकिन कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करता रहता था। श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल का झुकाव भी कंस की ओर ही था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने ही मारा था। कंस के बारे में यह भी भविष्यवाणी कही गई थी कि उनकी बहन देवकी का एक पुत्र ही उनका वध करेगा। बस इसी भविष्यवाणी के कारण वह दहशत में रहने लगा। कंस ने अपनी बहन और बहनोई दोनों को जेल में डाल दिया था। जेल में देवकी और वसुदेव के जो पुत्र होते, कंस उनको मार डालता। 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण जब रात में हुए तो जेल के सभी सैनिक सो गए और जेल के सभी दरवाजे चमत्कारिक रूप से खुल गए और वसुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को रातों रात गोकुल नंद के घर छोड़कर आए, जहां माता यशोदा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन उसके सभी प्रयास असफल सिद्ध हुए। तब उसने मथुरा में मल्ल युद्ध का आयोजन रखा और उसमें सभी योद्धाओं के साथ श्री कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित किया। कंस चाहता था कि वह उन दोनों को यहाँ बुलवाकर अपने योद्धाओं के द्वारा दोनों का वध करवा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस आयोजन में श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने मिलकर योद्धाओं सहित अपने मामा कंस का वध कर दिया और जेल से अपने माता पिता को मुक्त भी कराया। दूसरे थे शकुनी मामा, गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को और नहीं जानता। कौरवों को छल और कपट की राह दिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों के विनाश करने में पग पर मदद करते रहे, लेकिन कहते हैं कि उनके मन में कौरवों के लिए बदले की भावना थी। कहते हैं कि भीष्म नरेश ने शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से जबरन करवाया था। बाद में धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता और दोनों पुत्रों को आजीवन जेल में डाल दिया था। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का खाना दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखा मार देने की साजिश थी। तब गांधारी के पिता राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। यह भोजन शकुनी को मिलता था। एक एक कर सभी मरने लगे। मृत्यु से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसे धृतराष्ट्र ने मानकर शकुनी को रिहा कर दिया। शकुनी के माता पिता और भाई जेल में भूखे ही मर गए थे। शकुनी के दिमाग में यह बात घर कर गई थी। जेल से बाहर आने के बाद शकुनी के पास 2 विकल्प थे, अपने देश वापस लौट जाए या हस्तिनापुर में रहकर अपना राज देखे। इस प्रकार शकुनी ने हस्तिनापुर में रहना तय किया। धीरे धीरे शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीतकर वह 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री भी नियुक्त कर दिया था। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को
अपनी बुद्धि के मोह पास में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी के युक्ति के चलते ही जुआ खेला गया था और उसके छलपूर्ण आशों के चलते ही पांडव अपना सब कुछ हार बैठे थे। शकुनी ने ही पांडवों को मरवाने के लिए लाक्षागृह की योजना बनाई थी। शकुनी के एक नहीं कई कारनामे हैं। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से भी करता था, क्योंकि उसे दोनों की ओर से ही दुख मिला था। पांडवों ने भी उसे प्रताड़ित किया था। भीम ने उसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव और नकुल शकुनी सहित उसके पुत्र का वध कर दिया। तीसरे मामा शल्य थे। रघुवंश के शल्य पांडवों के मामा श्री थे, लेकिन कौरव भी उन्हें मामा मानकर आदर और सम्मान देते थे। पांडु पत्नी मानेंद्री के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के सगे मामा शल्य के पास विशाल सेना थी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो नकुल और सहदेव को तो यह 100% विश्वास ही था कि मामा श्री हमारी ओर से ही लड़ाई लड़ेंगे। एक दिन शल्य अपने भाइयों से मिलने के लिए अपनी सेना सहित हस्तिनापुर के लिए निकले। रास्ते में जहाँ भी उन्होंने उनकी सेना ने पड़ाव डाला वहाँ पर उनके रहने खाने पीने की भरपूर व्यवस्था थी। यह व्यवस्था देखकर शल्य बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर को धन्यवाद भेजा। हस्तिनापुर के पास पहुँचने पर उन्होंने बड़े बड़े विश्राम स्थल देखे और सेना के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था देखी। यह देखकर शल्य ने पूछा, युधिष्ठिर के किस कर्मचारी ने यह उत्तम व्यवस्था की है? उन्हें सामने ले आओ, मैं इन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। यह सुनकर छुपा हुआ दुर्योधन प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, मामा श्री, यह सभी व्यवस्था मैंने आपके ही लिए की है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। यह सुनकर शल्य के मन में दुर्योधन के लिए प्रेम उमड़ाया और भावना में बहकर कहा, मांगो, आज तुम मुझसे जो कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, आप सेना के साथ युद्ध में मेरा साथ दें और मेरी सेना का संचालन करें। यह सुनकर शल्य कुछ देर के लिए चुप रह गए, क्योंकि वे वचन से बंधे हुए थे। अतः उनको दुर्योधन का यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, लेकिन शर्त यह रखी कि युद्ध में पूरा साथ दूंगा, जो बोलोगे वह करूंगा, परंतु मेरी जबान पर मेरा अधिकार होगा। दुर्योधन को इस शर्त में कोई खास बात नजर नहीं आई। शल्य बहुत बड़े रथी थे। रथी अर्थात रथ चलाने वाले। उन्हें कर्ण के रथ का सारथी बनाया गया था। वे अपनी जुबान से कर्ण को तो उत्साहित करते रहते थे। यही नहीं, प्रतिदिन के युद्ध समाप्ति के बाद वे शिविर में होते थे, तब भी कौरवों का मनोबल तोड़ने का कार्य करते थे। चौथे मामा थे कृपाचार्य। कृपाचार्य चिरंजीवी माने जाते हैं, अर्थात वे अभी भी जीवित हैं। गौतम ऋषि के सरद्वान और सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। वह जिंदा बच गए थे। वे 8 महायोद्धाओं में से एक थे। कृपाचार्य की माता का नाम नागपदी था, जो एक देव कन्या थी। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था। कृपी के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, अर्थात कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामाश्री लगे। मामा भांजे की जोड़ी ने युद्ध में कोहराम मचा रखा था। कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म ने इन्हें कौरवों और पांडवों को शिक्षक नियुक्त किया था और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे कौरवों के साथ थे और कौरवों के नष्ट हो जाने पर वे पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। युद्ध में कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन के बहुत समझाया, उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए। किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद करके कहा कि न इन पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और न ही उसे क्षमा कर सकते हैं। अब युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई चारा नहीं है, इसके लिए शेष नहीं बचा है। युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों ही भयंकर योद्धा थे। तीनों ही अपने युद्ध कौशल के बल पर पांडवों की सेना को काफी नुकसान कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृपाचार्य के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। जब अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर देते हैं, तब गांधारी कृपाचार्य से कहती है कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया है उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप चाहते तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। आपने अश्वत्थामा का साथ दिया
आप हमारे कुल गुरु हैं। आप धर्म और अधर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आपने यह पाप क्यों होने दिया? कृपाचार्य को इस बात का बड़ा पछतावा भी हुआ। पांचवें मामा थे श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के मामा थे। वे सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने को क्यों भेजा था? अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया और घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं श्री कृष्ण भी यही चाहते थे। जब एक पक्ष नियम तोड़ता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ही थे जिनके कारण दुर्योधन की जंगा कमजोर रह गई। कर्ण का कवच कुंडल भी न रहा, बर्बरीक का शीश कट गया। कर्ण का एकमात्र अमोघ अस्त्र उन्हीं की चाल से घटोत्कच पर चला दिया गया। उन्हीं की चाल के चलते ही भीष्म, द्रोण और जयद्रथ का वध हुआ। महाभारत के युद्ध में जो कुछ भी हुआ वह श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ। इस तरह हमने देखा कि उपरोक्त 5 मामाओं के कारनामों के कारण ही महाभारत का संपूर्ण कथाक्रम रचा गया। हाँ, एक और मामा थे जिनका नाम था धृष्टद्युम्न। ये द्रौपदी के भाई और द्रौपदी के बच्चों के मामा थे। द्रोण के हाथों द्रुपद अपने 3 पौत्रों तथा विराट सहित मारे गए। तब भीम ने आकर धृष्टद्युम्न को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। तब वे दोनों द्रोण की सेना में घुस गए। श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने द्रोण तक यह झूठा समाचार पहुंचाया कि अश्वत्थामा मारा गया। फलस्वरूप द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोण को बाल पकड़कर उनका सिर काट डाला। लेकिन यह धृष्टद्युम्न अंत में अपने भाइयों को नहीं बचा सक पाया, क्योंकि धृष्टद्युम्न खुद अश्वत्थामा के हाथों मारा गया था। जय श्री कृष्ण।